भगवान मुझे लड़की क्यों बनाए? क्या लड़की होना पाप होता है क्या? सारा कुछ लड़कियों को ही क्यों झेलना पड़ता है? क्योंकि भगवान लड़की बना के साथ बहुत बड़ी गलती करते हैं। और कोई कोई लड़की का तो किस्मत इतना खराब कर देते हैं, इतना खराब कर देते हैं कि उसको समझ में नहीं आता है कि कौन अपना और कौन पराया है। सेम हालात ऐसा जो है अभी सुनीता के साथ हो रहा है। सुनीता का वीडियो मम्मी के लेके और पापा को लेके जो वीडियो बनाए थे कि माँ बाप किस बात से दुखी है आप लोग को नहीं पता। कहना था माँ बाप के साथ जो वीडियो बनाए थे, मेरे माँ बाप बहुत रो रहे हैं, मेरे माँ बाप बहुत रो रहे हैं। और आप लोग को नहीं पता है कि माँ बाप 2.5 साल से क्या क्या झेल रहे थे, हम लोग को कैसे ब्लैकमेल किया जाता था, हम लोगों ने क्या क्या बर्दाश्त किया। माँ बाप का क्यों आखिर अपनी बेटी से क्यों बात नहीं करेगा? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं कलेजा जो है ना, मतलब उसका मन जो है खट्टा हो चुका है अपनी बेटी के तरफ से। लेकिन जब सुनीता का ब्लॉग आता है तो चीजें बिल्कुल अलग थलग बताई जाती है। तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भाई मैं विजय का जब ब्लॉग आया था विजय भाई जी का, तो उन पे मैं वीडियो बनाई थी। तो सुनीता का भी जवाब आया है, तो मेरा पूरा अधिकार बनता है कि मैं सुनीता की भी बातें आप लोग के सामने रखूं, क्योंकि एक पक्ष की बात तो नहीं होनी चाहिए। जब दोनों पक्ष सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आके दोनों पक्ष अपने अपने बातें रख रहे हैं, बयानबाजियां चल रही हैं, तो मेरा मानना है कि दोनों पक्ष की बातें हम लोग सबको जाननी चाहिए। अब बात करते हैं, सुनीता का वीडियो आया है। सुनीता बहुत रो रही है और कह लड़की होने को कोस रही है कि हम लड़की, भगवान हमको क्यों बनाए। सुनीता एक तरफ से कह रही है कि भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम राखी का लाज रख रहे हैं। राखी का मतलब होता है रक्षा करना। आज तक हमको ये पता था कि राखी बांधने का लाज जो होता है वो भाई रक्षा करता है, भाई अपनी बहन की रक्षा करे, इसलिए बहन जो है भाई को रक्षा मतलब करता है, इसलिए राखी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन सुनीता ने तो डिफिनेशन ही बदल दिया भाई। सुनीता का कहना है कि हम राखी बांधे हैं तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस राखी का जो लाज है वो रखें, रक्षा करें, क्योंकि हम अगर कुछ भी मुंह खोलेंगे तो बदनामी हमारे परिवार की होगी। बात तो हमको बिल्कुल सही लगा कि भाई सही बात है कि अगर तुम कुछ भी बोलोगी तो बदनामी तो तुम्हारे परिवार की हो रही है, होगी क्या, हो रही है। और रही बात की जब तुमको बदनामी नहीं करना था, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें तुमको आपको वीडियो में नहीं बताना चाहिए था। जब तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो और तुम सारा बात भी बोल दे रही हो, तो तुम दोनों भाई बहन का जो फंडा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे भाई भी कहते हैं कि भाई हम खुश रहो, हमको कोई मतलब नहीं है, वीडियो बनाओ, तरक्की करो, लेकिन हम लोग, हमको कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ तुम्हारे भाई मतलब भगवान का रूप ले लिए थे, एक तरफ जो तुम्हारे भाई साहब हैं वो पिता का धर्म निभाए थे, और एक तरफ तुम्हारे वही भाई साहब तुम्हारी इज्जत का फजीहत कर रहे हैं, तुम्हारी शादी का तमाशा बना रहे हैं, अपनी बहन के इज्जत का तमाशा बना रहे। भाई ऐसा भाई मतलब क्या होता है? ये जो भाई साहब है आखिर करना क्या चाहते हैं, चीजें समझ में नहीं आ रही है। सेम बहन का भी वही हालत है, बहन भी वही चीजें कर रही है। इसको कुछ बताना भी नहीं है, लेकिन बैठ के वीडियो में रोना भी है और ये कहना है कि हम राखी बांधे हैं तो उसका लाज, मतलब कि ये कर रहे हैं। भाई राखी बांधने का अगर तुमको सच में लाज था तो तुम अपने भाई को ऑफ कैमरा कॉल करती और उनसे बात करती, तुम्हारा मायके है वहां जाती, तुम्हारे माँ बाप सब मिलके इस बारे में डिस्कस करते कि भाई आखिर मतलब आप ऐसा क्यों बोले मम्मी को। अगर कोई कमेंट कर रहा है, गलत कमेंट कर रहा है, कोई डायन बोल रहा है, तो भाई ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे अगर कोई अच्छा भी दिखाता है तब भी गाली खाता है, बुरा दिखाता है तब भी गाली खाता है। और जब बातें इस तरह की होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई लोग बातें करेंगे। तो एक चीज हमको समझ में नहीं आया कि तुम दोनों को कुछ बोलना नहीं है, तो तुम दोनों फिर जनता का सी क्यों बना रहे हो, क्यों ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो? तुम लोग बोल भी सब रहे हो। उधर तुम्हारे भाई साहब का कहना था कि भाई हम लोग 2.5 साल से कितना हम लोग को झेले हैं, और तुम्हारे भाई साहब भी कहने वाले थे कि आखिर माँ बाप उसको इग्नोर की, तो आप लोग को सोचना चाहिए था कि कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा, तभी तो इग्नोर किया, नहीं तो कोई अपनी बेटी को क्यों इग्नोर करेगा। यानी कि तुम्हारे भाई साहब का साफ साफ कहना था कि तुम्हारे जो कांड थे उसकी वजह से तुम्हारे मायके वाले तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव कर रहे थे। इस तरह से वो माँ का दिल मतलब दुखी था कि जो माँ तुम्हें पैदा करने के समय पता नहीं कितना दर्द झेली थी। ये सारी चीजें जो है तुम्हारे भाई साहब कह रहे थे तुम्हारे बारे में कि अगर हमारी माँ के बारे में या हमारे परिवार को लेकर अगर कोई भी सवाल अब उठता है तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम धज्जियां उड़ा देंगे।
तो एक तरफ तुम्हारे भाई साहब मतलब तुमको टारगेट भी कर रहे, तुम्हारे बारे में इतनी सारी बातें कर रहे, और दूसरा तरफ तुम आ रही हो तो तुम भी वही चीज सेम कर रही हो, कह रही हो उनको कुछ बोलना भी नहीं है, फिर एक तरफ ये कह रही हो कि हमारे माँ और हमारे जो पापा हैं, मतलब हमारे मम्मी पापा हमको इसलिए इग्नोर किए क्योंकि उनको मना किया गया था। तो भाई जनता को तो साफ साफ समझ में आ गया कि जो विजय भाई हैं वही मना किए थे। आखिर तुम्हारी माँ को आखिर कौन मना करेगा कि भाई तुम्हारे अपनी बेटी से बात मत करो? कहीं ना कहीं तुम्हारे भाई साहब ही मना किए थे। तो एक तरफ तुम बोल रही हो कि हमको रिश्ते से विश्वास उठ गया, लोग ऐसा काहे कर रहे हैं, अभी मेरा नया नया शादी हुआ है, मेरे माता पिता तो मना किए थे कि इतना खर्चा नहीं करो। इसका मतलब है तुम्हारा साफ साफ कहना है कि विजय भाई जो है इतना खर्चा किए हैं, खर्चा जो इतना किए उनको पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बौखलाहट में है। उनको उम्मीद था कि तुम पैसा दोगी, उनको उम्मीद था कि तुम्हारे शादी में खर्चा हो रहा है, जो ब्लॉग वीडियो तुम सबसे ज्यादा डाली हो, तुम्हारे ब्लॉग वीडियो से ज्यादा व्यूज आए हैं, तुम बहुत ज्यादा व्यूज कमाई हो, तो सारा पैसा जो है तुम उनको दोगी। तो मतलब चीजें समझ में नहीं आ रही है कि ये दोनों भाई बहन जो है मतलब ये जनता को शी क्यों बना रहे। क्योंकि देखिए इनके चाहने वाले उनको गाली दे रहे हैं, उनके चाहने वाले इनको गाली दे रहे हैं। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे पे आके कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, एक दूसरे को का नाम उछाल रहे हैं। फिर इनका कहना है कि हम किसी के बारे में हमको कुछ बोलना ही नहीं। अगर तुमको नहीं बोलना था तो ये जो चीजें मतलब तुम ऑफ कैमरा शट आउट कर सकती थी। आखिर 15 मिनट में रोना और यही बात बार बार दोहराना कि भाई मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम राखी का लाज निभा रहे हैं। एक तरफ तुम कह रही हो कि हमको बोलना भी नहीं है, और एक तरफ तुम राखी का लाज निभा रही हो ये कह के तुम तो सीधे सीधे अपने भाई को टारगेट कर रही हो। उधर तुम्हारे भाई कहते हैं कि हमको किसी को कुछ बोलना नहीं है, लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि 2.5 साल हम लोग के मतलब कितना कुछ बर्दाश्त किए हैं, हम लोग को ब्लैकमेल किया जाता था। आखिर आज हमारी माँ रोई है तो किसकी वजह से रोई है, तो सामने वाले की वजह से रोई है। तो भाई तुम लोग मतलब यहाँ लोगों को क्या समझ रहे हो, मतलब गधा बिठाया लोग यहाँ पे, मतलब तुम लोग का वीडियो देखे, तुम लोग के लिए रोए, तुम लोग को सिंपैथी दे, और उसके बाद तुम लोग ही इसी भोली भाली जनता का सी बना के चले जाओ। इनका कहना है कि हम रिएक्शन वाले को भी बोल रहे हैं कि प्लीज आप लोग ऐसी बातें ना करें, कमेंट्स करने वाले को भी बोल रहे हैं कि प्लीज ऐसा कमेंट्स ना करें, दोनों परिवार में मतलब ये नहीं करे, हमको परेशान नहीं करे, या सामने वाले को जाके ऐसे ऐसे कमेंट ना करे। लेकिन ये जनता और ये रिएक्शन वाले भी तुम दोनों भाई बहन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इस तरह की गंदगी सोशल मीडिया पे मत लाओ। तुम लोग जो एक भाई बहन के रिश्ता को इतना मतलब गंदा करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि जो भाई इतना तुम्हारे शादी में खर्चा किया, ठीक है, और वो खर्चा करके तुमसे पैसा वसूलना चाह रहे हैं, वो भाई जो है पैसे के लिए तुमसे झगड़ा कर रहा है। तुम उधर दिखा रही हो कि मेरा जो भाई है जिसको हम भगवान बनाए थे, जो हमारे मतलब बाप का फर्ज निभाया था, वो भाई जो है वही भाई जो है सारा मतलब मेरे माँ और पापा के बीच में जो है दरार डालवा रहा है, मेरे रिश्ते को मेरे मायके वाले से हमको दूर कर रहा है। तुम कह रहे हो कि हमारे मतलब मम्मी पापा उनको मना किया गया था, तो आखिर तुम ही बताओ ना। तुम ये भी बोल रही हो कि तुम्हारे माँ बाप को मना किया गया था, लेकिन तुम बोल रहे हो कि तुमको किसी का नाम भी नहीं लेना है। तो तुमको क्या लग रहा है कि तुम सबसे बड़ी ज्ञानी हो, और यहाँ जो लोग तुमको देख रहे हैं, तुम्हारे वीडियोस को व्यू दे रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे देखे, मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि दोनों के दोनों भाई बहन जो है ना एक दूसरे पे मतलब क्या बोल सकते हैं, कीचड़ उछाल रहे, एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे। जिस भाई को सोचिए, जो भाई इतना दरिया दिली दिखाया क्योंकि सोशल मीडिया पे उसको फेम पाना था, उसको लग रहा था कि सोशल मीडिया पे हम फेमस और फेम पाएंगे, लोग हमें अप्रिसिएट करेंगे, लोग वाहवाही करेंगे, और जिसकी वजह से मतलब मेरे वीडियो जो है ना वो ट्रेंडिंग में जाएंगे, उस पर बहुत व्यूज आएंगे, हमारा जो अच्छा खासा जो हम पैसा खर्चा किए हैं वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो भाई बौखलाहट में आ गया। भाई का कहना है कि हम 2.5 साल से मतलब टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे थे, मतलब हम लोग ये रिश्ता हम लोग के मर्जी से नहीं हुआ है, माँ बाप दुखी हैं, माँ बाप को 2.5 साल से बहुत कुछ झेलना पड़ा है। तो लेकिन हमको एक चीज समझ में नहीं आया कि जब दुखी मन से आप शादी किए थे तो ये प्री वेडिंग शूट, ये दिखावा करने की आपको क्या जरूरत थी? क्या जरूरत था आपको शो ऑफ करने की कि हम बहुत महान आदमी हैं, हम बहन को अपनी बेटी के जैसा मतलब बना के विदा कर रहे हैं, बेटी के जैसा उसके शादी में सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी बहन का कहना है कि भाई इनको मना किया गया था, मम्मी पापा मना किए थे कि आप इतना खर्चा नहीं करो, लेकिन इनको तो उम्मीद था कि भाई हमारी जो बहन है उसके शादी में जो खर्चे हो रहे हैं ना वो जो है ना वीडियो से निकल जाएगा,
क्योंकि जब इन लोग मतलब कुछ भी करता है ना, तो ये लोग माइंडसेट करता है। जितने भी इस टाइप के ब्लॉगर है ना, ये कुछ भी करते हैं ना, तो इनके घर में शादी ब्याह मुंडन सुंडन मरनी हरनी कुछ भी होता है ना, तो उसके वीडियोस इन लोग ये इसीलिए डालते हैं ताकि इनको लगता है कि इस वीडियो से हमारा जो पैसा फंसा है इसमें वो रिकवर हो जाएगा। और जब इनको रिकवर नहीं हुआ तो ये छटपटा गए, और छटपटाहट में आके ये अपनी ही बहन को मतलब जो है बदनाम करने लगे। मतलब सोचिए कि इस तरह के जो ये भाई हैं अपने ही बहन को बदनाम कर रहे हैं, जिस लड़की का शादी हुए अभी 1 मंथ तक नहीं हुआ। इनको इतना ज्यादा मतलब ये था कि भाई अपनी बहन को मतलब ये साड़ी कपड़ा नहीं दिए, बहन को कुछ गिफ्ट नहीं दिए, और बहन भी जो है वो भी महानी है भाई, बहन के ससुराल वाले मात्र 3 साड़ी दिए हैं। सोचिए आज के समय में जो मतलब एक नॉर्मल शादी भी होती है तो ससुराल वाले की तरफ से भी बहुत सारे साड़ी कपड़े आते हैं, अपने ससुराल वाले भी में भी बहुत सारे, जो कि इनका रिश्तेदार परिवार मौसी सास चाची इनके यहाँ ज्वाइंट फैमिली है। उसके बावजूद भी सुनीता को 3 साड़ी मिला। इसका मतलब है कि वहां के भी जो ससुराल वाले लोग हैं वो भी शादी से खुश नहीं थे, उन्होंने भी बस अपने बेटा की खुशी के लिए ही शायद चीजों से कंप्रोमाइज किया है, क्योंकि उनको भी ये शादी पसंद नहीं था। अगर ये शादी पसंद होती तो मुझे लग रहा है कि ये शादी और भी अच्छे तरीके से होती, क्योंकि किसी का भी ससुराल जो होता है, लड़की के भी ससुराल से बहुत सारे ज्वेलरी या बहुत सारे मतलब साड़ी कपड़े आते हैं। सुनीता दिखाई कि भाई हमारे ससुराल में सब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, सब जॉब करते हैं, लेकिन मतलब जब इतने सब मतलब रईस हैं, सुनीता के पतिदेव जी खेती करते हैं, जो कि सुनीता स्टार्टिंग में इस चीज को भी झूठ बोली कि भाई मेरे पतिदेव ये करते हैं वो करते हैं, फिर डे बाई डे बोली कि नहीं ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मतलब ये लोग अपने वीडियो और कंटेंट के लिए मतलब कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ भी। और जब इनकी गलती ही इन पे जब भारी पड़ने लगती है तो भाई ये लोग फिर छटपटाहट में आते हैं। मतलब विजय का कहना है कि भाई हम उसको बदनाम नहीं कर रहे, लेकिन हम उसी को बोल रहे हैं। मतलब जब विजय के जो ऑडियंस है वो सुनीता को टारगेट कर रहे हैं कि भाई कैसी बहन है, भगवान दुश्मन को भी ऐसी बहन ना दे। और जो सुनीता के मतलब चाहने वाले हैं, सुनीता के जो व्यूअर्स हैं, वो विजय को बोल रहे हैं कि इतना नीच और घटिया भाई भगवान किसी को ना दे। और बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई माँ बाप तो बेचारे पिस रहे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि उनका एक इकलौता बेटा है, ऊपर से भाई बेटा कमा के देने वाला है, तो भाई वो बेचारे चाह के भी अपनी बेटी का साइड नहीं ले सकते हैं। और रही बात कि भाई अगर सच में माँ बाप को दिक्कत रहता तो माँ बाप बोलते, लेकिन माँ बाप एक कठपुतली की तरह उनको जितना चाबी दिया जा रहा है उतना ही बेचारे चल रहे हैं। मम्मी सुनीता की मम्मी कुछ नहीं बोली। और मुझे लगता है कि कितना भी माँ बाप को अगर कोई बच्चा अगर टॉर्चर करता है, लव मैरिज शादी को बहुत जल्दी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत कम ही पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो लव मैरिज शादी को जल्दी मतलब एक्सेप्ट करते हैं या उसमें मतलब पार्टिसिपेट करते हैं या उसको मतलब खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं, तो बहुत कम ही लोग होते हैं। लेकिन सुनीता की मम्मी को ये तो जरूर है कि भाई उनकी बेटी अगर वहां पे रोते रहेगी तो कोई भी माँ बाप जो होगा, कोई माँ बाप को छोड़िए, बाप को तो मुझे नहीं पता, लेकिन माँ का मैं बता रही हूँ कि कोई भी अगर माँ होगी ना तो उसका कलेजा फट जाएगा, वो अपनी बेटी को जरूर गले लगाएगी। लेकिन सुनीता की मम्मी नहीं लगाई। और जब इस पर सवाल हुआ तो क्यों भाई, क्योंकि विजय भाई उनको मना किए थे कि तुमको इन लोगों से बात नहीं करना है, तुमको इनको इग्नोर नहीं करना है। और ये चीजें अब क्लियर हो चुकी कि राखी वाले दिन जो विजय भाई गए थे, अपने घर से गायब थे, वो कहीं ना कहीं जानबूझ के उनका एक प्लानिंग था। वो सोचे थे कि भाई हम यहाँ से गायब रहेंगे, हम राखी नहीं बंधवाएंगे, कम से कम राखी नहीं बंधवाएंगे। उसके बाद इनका यही लग रहा था कि भाई ये तो एक दिन आएगी, उसी दिन ये चली जाएगी। इनको नहीं पता था कि सुनीता मतलब रुकेगी, फिर सुनीता जो है इनके सारी एक्टिविटीज को वीडियो में मतलब दिखाएगी कि ये घर से गायब हैं या फिर ये फोन नहीं उठा रहे हैं। तो चीजें लोगों को बहुत पहले ही समझ में आ गई थी कि ये क्या चल रहा है। लेकिन ये दोनों मतलब महान बन रहे थे और दोनों एक दूसरे को महान बनाने में लगे हुए थे। लेकिन बोलते हैं ना कि सच जो होता है ना वो ज्यादा दिन आप छुपा नहीं सकते हैं, किसी को आप ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और सेम वही चीज हुआ कि सुनीता और विजय भाई का जो रिश्ते का सच था ना वो एकदम बाहर चला है। और ये दोनों मतलब अब एक दूसरे को कह रहे हैं कि मतलब हम उनको बदनाम नहीं करना चाह रहे, हम उनको बदनाम नहीं करना चाह रहे, लेकिन सारा चीज कह भी रहे। अब देखना ये होगा कि सुनीता के इस वीडियो के बाद जो है विजय भाई का कौन सा वीडियो आता है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।